सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजलि अजाड़ीवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर टीम 360 से आप सभी के सामने मुखातिब हूँ एक बार फिर से। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि हर वीडियो में आप लोगों को नए नए टॉपिक्स पे जो है चर्चा जानने को मिलती है, नए नए टॉपिक्स के बारे में जानकारी आप लोगों को दी जाती है ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो और आप सभी लोग जो है अपने लाइफ में आगे बढ़े। लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जो कंफ्यूजन हो जाते हैं एंड अभी भी जो है विजन के बारे में क्लियर नहीं हुआ है। तो जिन लोगों के भी जो है डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं या मेरे पास में कॉल और मैसेज भी आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए हेल्प के लिए मैं लेकर आई हूँ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड गुड न्यूज। आप लोगों की हेल्प के लिए ये बात है कि आप लोगों को करना क्या है, ये जो वीडियो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको क्लिक करना है और इस डिस्क्रिप्शन के नीचे वो सभी ई बुक्स आप लोगों को दी जाएगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप में से बहुत से लोग विजन नहीं बना पा रहे हैं तो वो विजन वाली ई बुक आप लोगों को डाउनलोड करनी है। उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के साथ साथ आप लोगों को वो ई बुक डाउनलोड करनी है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेज आपको उसमें पे नहीं करना है। आप एक्शन कैलेंडर की ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। 9 एनर्जी पॉइंट एंड ब्लूप्रिंट, ये सारी ई बुक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वहां पे अवेलेबल है। वहां से आपको सिर्फ लिंक पे क्लिक करना है और डाउनलोड करना है। तो चलिए अब इसी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आज की जो है टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। हमारे बीच में मौजूद है टीम 360 के चेयरमैन एंड स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट श्री डी शर्मा सर। सबसे पहले तो सर आपको मेरा नमस्कार और हमारे सभी दर्शक जो है आपका वीडियो देख रहे हैं और आपके लिए मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने जो है मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ये ई बुक आना सभी दर्शकों को प्रोवाइड करवाई ताकि उन लोगों को हेल्प हो और वो अपने जीवन में जो है आगे बढ़ सके। लेकिन इसी तर्ज पे जो मेरे मन में सवाल है वो ये है कि सर कारण और परिणाम का नियम क्या है, इसे आप हमें समझाइए ताकि सभी दर्शकों के डाउट्स क्लियर हो और उन्हें जो है मोटिवेशन मिले और अपने जीवन में वो आगे बढ़ सके। लीजिए, आपने बहुत ही शानदार और प्रभावी प्रश्न किया है। लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कि कारण और परिणाम का नियम क्या है, इसलिए क्या है उलझ के रह जाते हैं। जो जीवन में घट रहा है वो ये समझते हैं परिस्थितियां हमारे जीवन में निगेटिव बातें घटाने के लिए कारण है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी अंजलि मैम ने बताया कि आप विजन की ई बुक लीजिए। जब ई बुक लेंगे, आप पढ़ेंगे तो एक कारण बन जाएगा किस बात का, एक्शन लेने के लिए, और एक्शन कारण बन जाएगा आपकी उपलब्धियों के लिए। ठीक है, तो आपके जो विचार हैं, जिन विचारों से आप प्रभावित होते हैं, उन विचारों को आपको पैदा करना है। तो जो ई बुक वगैरह दी गई है ये आप में वो विचार पैदा करेगी जिस विचार के परिणाम स्वरूप आप में एक्शंस लेने की पावर आएगी। और जब एक्शंस लेंगे तो आप में एक जोश जुनून बनेगा, और जब जोश जुनून बनेगा तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलने लग जाएंगे। आप में एक विश्वास की भावना पैदा हो जाएगी और आप फिर जब विश्वास हो जाएगा तो पुनः ई बुक पढ़ेंगे, नई चीज़ें पढ़ेंगे, नई शिक्षा ग्रहण करेंगे, नया नॉलेज लेंगे, तो ये नॉलेज सदैव आपके जीवन में कारण बनता रहेगा। विचार जो है वो आपके लिए कारण है परिणाम बनाने के लिए। आपकी जो भी परिस्थिति है वो परिस्थिति स्वतः नहीं घटी है, उसका कोई न कोई कारण रहा है। हेलो, एक बच्चा पैदा होता है, कैसे होता है? कोई न कोई कारण है। स्त्री और पुरुष के मिलने से पैदा होता है, मालूम चल गया। जब मालूम नहीं चला था तब लोग कहते थे कि भगवान की मर्जी से पैदा होता है ना। इसी तरह से एक आदमी उछलता है तो वापस नीचे आ गिरता है, तो पहले कहता था ईश्वर की मर्जी है, अब कहता है नहीं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल खींच लेता है, वो कारण है ना। तो कारण स्पष्ट अगर आप हो जाएंगे तो आपको क्या है, परिणाम प्राप्त करने में सहूलियत हो जाएगी, प्रभावकारी आप प्राप्त कर पाएंगे और धीरे धीरे आपकी आदतें विकसित हो जाएगी। एक विचार बार बार जब आप विचार को लेंगे तो विचार एक्शन बनाएंगे, एक्शन बार बार लेंगे, आदत बनाएंगे, आदत बार बार करेंगे तो आपका व्यवहार बनेगा, बार बार वही व्यवहार करेंगे तो आपका चरित्र बन जाएगा, और जब आपका चरित्र बन जाएगा तो कहेंगे आपका जीवन बन गया। क्योंकि जैसा आपका चरित्र है, जैसा आपका व्यवहार है, जीवन में वही घटनाएं घटती चली जाती है, वही परिणाम आपके जीवन में
आते रहते हैं। जैसा कि सर अभी आपने बताया कि अगर आप विजन की जो ई बुक है अगर आप उसे डाउनलोड करते हैं और उसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपका जो है विजन क्लियर होगा और एक तरीके से ये कारण है। लेकिन अगर मान लो किसी ने वो विजन की ई बुक पढ़ी और पढ़ने के बाद में अगर उसने एक्शन लिया तो ये परिणाम है। तो क्या विचार कारण है और परिणाम परिस्थिति है? तो ये आप थोड़ा सा हमें समझाइए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, विजन का मतलब ये है कि आपने कोई न कोई एक विचार बनाया कि मेरे को भविष्य में ये चीज़ प्राप्त करनी है, तो विचार बनाना, ये विचार कारण बनेगा। और किस बात का कारण बनेगा? इस विचार के आधार पर आप एक्शन लोगे तो कारण हो गया। अब जो एक्शन लिया ना वो भी कारण बन गया, किसके लिए? आपके लिए परिस्थितियां पैदा करने के लिए। इसलिए कि समीकरण चेन रिएक्शन चल पड़ेगी। क्या विचार, पहले तो विचार कारण बना, फिर विचार पर आपने एक्शन लिया तो एक्शन कारण बन गया, एक्शन कारण बन गया तो कोई न कोई रिजल्ट आया, फिर वो रिजल्ट वापस, जैसे मान लो एक बीज बोता है ज़मीन में आदमी, है ना, फसल में, तो वो कारण है। और बाद में फसल बनती है, फसल में फ्रूट्स लगते हैं, फिर उनमें बीज लग जाते हैं, फिर वो बीज वापस बोए जाते हैं। तो एक ये चक्र चल पड़ता है, बीज से परिणाम का, फिर परिणाम से पुनः बीज का, फिर बीज से पुनः परिणाम। ये चक्रीय पाथ जो है चलता रहता है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है विचारों से। आप अगर विचारों को अपने हाथ में नहीं लेंगे तो परिस्थितियां जबरन आपके विचारों को पैदा कर देगी और आपकी ज़िंदगी को आपकी परिस्थितियां चलाने लग जाएगी, आपके माता पिता चलाने लग जाएंगे, आप प्रोएक्टिव नहीं रहेंगे, भूतकाल चलाने लग जाएगा। तो यहाँ विचारों से तात्पर्य है कि आप अपनी की ज़िंदगी की कमान अपने हाथ में लें और गोल्स तय करें। गोल्स का मतलब एक विचार, जिस विचार को आपने समय सीमा तय कर दी और संकल्प कर दिया वो आपका गोल कहलाता है। तो सबसे पहले तो सपना देखिए, किसी विचार का सपना देखिए। जैसे अमेरिका वालों ने देखा, क्या सपना देखा कि हम चंद्रमा पे जाएंगे, तो ये विचार, फिर विजन बनाया, फिर उसका जो है एक्शन प्लान बनाया और फिर उस पर काम करना आरंभ किया। वर्षों लगे लेकिन वो अमेरिका वाले चांद पर चले गए, 12 वर्ष की अवधि लगी, लेकिन चांद पर जाने भी कामयाब हो गए। यहाँ से हजारों लाखों मील दूर है। तो एक विचार जो है वो कारण बनता है, ठीक है। और ये आपकी सारी परिस्थितियां हैं वो आपके विचारों का परिणाम है, ठीक है। अब मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ जो शायद अंजलि मैम पूछना चाह रही है। आपके अंदर कोई विचार है और कोई विश्वास है आपके अंदर अगर विश्वास आ गया किसी चीज़ का तो वो फिर आपकी बाह्य परिस्थितियां भी वैसी हो जाएगी। अंदर से भय लग रहा है तो बाहर भय की परिस्थिति आ जाए, अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया तो बाहर सकारात्मक परिणाम मिलने लग जाएंगे। इसलिए आंतरिक रूप से विचारों को विजुअलाइज करके दिशा देने की ज़रूरत है, फिर उन पर एक्शन करने की। आपकी जैसी अंतर परिस्थिति होगी, अंतर स्थिति होगी, बाह्य में वैसी ही परिस्थितियां घटेगी। इसलिए अगर आपके कोई प्रतिकूल परिस्थितियां हैं जीवन में तो किसी और को दोष मत देना, अंदर टटोलो। देखो आपके ही अंदर कहीं गिल्ट छिपा बैठा है, आप ही कहीं से अपराध बोध है, कहीं से भयभीत हो रहे हैं, किसी से अनमने हो रहे हैं, खिन्न हो रहे हैं। आपके अंदर की परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, इसी कारण से बाहर सब कुछ बिगड़ रहा है। अब बाहर तो सुधारना आपके बुझते भी बात है, अंदर से सुधार लो। जो ही आप अंदर से खुश हो जाओगे तो ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक बड़े महात्मा हैं, सरश्री नाम है उनका, उन्होंने एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन अमेरिका जो है अणु प्रसार संधि पे हस्ताक्षर नहीं कर रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है। और उनकी पत्नी ने यह प्रश्न उनसे सरश्री से पूछा तो उन्होंने कहा कि देखो आप मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री के प्रसन्नतापूर्वक निर्णय करें, प्रसन्नतापूर्वक। अगर आप अंदर से प्रसन्न हैं तो फिर आप जो कहेंगे लोग उसको मान लेंगे। जब अंदर से ही आप व्यथित हैं तो फिर दूसरों को क्या भेजेंगे? व्यथा भेजेंगे। और व्यथा के अंदर या तो निर्णय लेगा नहीं अगला दुखी आदमी, क्या निर्णय लेगा? तो गलत निर्णय ले लेगा, नेगेटिव निर्णय ले लेगा। इसलिए आंतरिक रूप से प्रसन्न रहिए, अंतर से कॉन्फिडेंस को रखिए और जब आप निर्णय लेंगे कोई भी विचार है वो आपके बाहर जो है अनुकूल परिस्थिति, सकारात्मक परिस्थितियां, सकारात्मक अवसर आपको
प्रदान करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखा फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों ने सीखा होगा कि आपकी जो अंतर स्थिति है उसको अगर आप मजबूत रखते हैं तो आप अपने बाह्य स्थिति को भी वो जो है और अच्छे से मजबूत आप बना सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर जैसे विचार होंगे वैसे ही बाहर आपके विचार परिलक्षित होंगे, वही बाहर आपको वैसा ही एनवायरनमेंट, वैसा ही माहौल आपको मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में सक्सेस हासिल करना, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो, आपको अच्छे परिणाम मिले, अच्छी चीज़ें आपके साथ में हो, तो आपको पहले अंदर से मजबूत होना पड़ेगा, ताकि बाहर जो है आपके साथ में जो भी एनवायरनमेंट हो सके उसके लिए आप सामना कर सके। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही में जो ई बुक जो आप लोगों को दी गई है आप उसे डाउनलोड करना ना भूलें, ताकि आप अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा कर सकें। थैंक यू वेरी मच।